गुड मॉर्निंग। तो हम मोलिकुलर सिमेट्री में हमने सिमेट्री एलिमेंट पढ़ रहे थे, ठीक है। सिमेट्री एलिमेंट में हमने आइडेंटिटी ई पढ़ लिया है। उसके बाद प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस और एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी आप CN पढ़ रहे थे, जो भी अब कंप्लीट हो गया है। यानी C6 मैंने आपको एग्जांपल में दिया था, जो बेंजीन वाला एग्जांपल है, उसमें से आपको क्या फाइंड करना था, उसमें से आपको कितनी C2 है वो पास करनी थी, ठीक है। उसके अंदर 6 C2 होगी, कितनी होगी, 6 C2 होगी, ठीक है। उसमें से 3 है वो एटम टू एटम निकलेगी, ठीक है। 3 है वो एटम टू एटम निकलेगी, और जो 3 है वो बॉन्ड टू बॉन्ड निकलेगी, ठीक है। तो वो क्या हो गया, CN हो गया। आज हम जिस सिमेट्री एलिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं वो कौन सा है, मिरर प्लेन और प्लेन ऑफ सिमेट्री। कौन सा है, मिरर प्लेन और प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिग्मा। अभी ये मिरर प्लेन और प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, तो कि अगर कोई मॉलिक्यूल है उसको हम बीच में से क्या करते हैं, कट करते हैं, यानी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड होके जिससे हम कट करते हैं, जो इमेजिनरी प्लेन पास करते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, मिरर प्लेन और प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री या मिरर प्लेन, मिरर क्यों, यानी दोनों साइड अगर सेम है तो इस वजह से उसको क्या बोलेंगे, मिरर प्लेन बोलेंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ, क्या बोलेंगे उसको, मिरर प्लेन सिमेट्री, सिग्मा, ठीक है। 3 टाइप के होंगे, कौन से होंगे, 3 टाइप के। फर्स्ट वन है उसका नाम है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेकंड वन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, और थर्ड वन है उसका मतलब है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल क्या है, ऐसा नहीं सोचना कि ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल, जो हम रूटीन लाइफ में लेते हैं कि इसको ही वर्टिकल बोलते हैं, इसको ही हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, आप किस बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है या डायगोनल है। तो जो हमारी मेन प्रिंसिपल एक्सिस थी, कौन सी, याद कीजिए, वाटर में C2 थी, अमोनिया में NH3 था, उसमें और या तो BF3 था, तो उसमें C3 हमारी क्या थी, प्रिंसिपल एक्सिस थी, वो मेन एक्सिस थी। तो मेन एक्सिस को अगर उसके पैरेलल है, ठीक है, अगर प्लेन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलली है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी वो वर्टिकल प्लेन बोलेंगे हम उसको, अगर वो पैरेलल है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस भी ऐसे जा रही है और जो हम प्लेन पास कर रहे हैं वो भी इस तरह से कर रहे हैं, यानी ये दोनों पैरेलल हुए, तो उसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सेकंड है, जो सेकंड है उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस को क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस इस ओर से जा रही है और आपका प्लेन है वो इस तरह से पास हो रहा है, ठीक है। किस तरह से, इस तरह से। तो ये एक दूसरे के क्या हुए, परपेंडिकुलर हुए ना, इस वजह से उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये दो हो गए, वर्टिकल यानी पैरेलल, हॉरिजॉन्टल यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको क्या, अगर साथ में जा रही है तो वर्टिकल है, अगर उसको बाइसेक्ट करते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है उसको बीच में से बाइसेक्ट कर रही है, तो फिर आप उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अभी जो हमने कुछ एग्जांपल हमने पहले डिस्कस किए थे वो देख लो। आइडेंटिटी की है, ये CN वाली बात हो गई, ठीक है। ये सब हमने मॉलिक्यूल पढ़े थे, अमोनिया भी पढ़ लिया है। देखो यहाँ लास्ट में बेंजीन है, उस बेंजीन के नीचे आपको बताया गया है 3 है वो बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर हो रहे हैं, 3 है वो कहां से पास हो रहे हैं, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर हो रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो मैं जो बोल रहा था ना, 3 एटम टू एटम और 3 बॉन्ड टू बॉन्ड। देखो ये एक्सिस एक है और ये एटम और सामने का जो एटम है वहां से पास हो रही है, यानी एक एटम, ये दूसरा एटम और ये तीसरा। क्योंकि आप सोच लो सिमेट्रिक है, क्या है, सिमेट्रिक है, तो इस एटम के सामने वाला एटम होगा, तो 6 एटम है, यानी 3 आप ले लीजिए, 1 2 और 3, तो सामने के 3 है उसमें से भी वो पास होंगे, ठीक है। तो फिर ये क्या हो गया, 3 एटम टू एटम, और 3 कौन से होंगे, तो बॉन्ड टू बॉन्ड हो गए। ये देखो यहाँ एक एटम है, यहाँ एक एटम है, इसके बीच में ये बॉन्ड है ना, तो ये बॉन्ड के ऊपर से पास हो रही है, देखो ये बॉन्ड, और सामने भी बॉन्ड है उस ऊपर से ही निकल रही है, यानी A1
ये 2, ये भी देखो बॉन्ड से पास हो रही है 2, और ये भी बॉन्ड से 3 बॉन्ड हो गया। तो एग्जैक्टली सामने भी इसके सामने ये बॉन्ड होगा, इसके सामने ये बॉन्ड होगा, ये ऊपर वाले के सामने नीचे वाला बॉन्ड होगा। यानी आप एक में से पास करोगे तो सामने से तो निकलेगी, यानी दूसरी बार यहाँ से रिपीट नहीं करनी। आप यहाँ से भी एक्सिस पास कराओगे तो वो तो ऑलरेडी आपने ऊपर से पास कर दिया है, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो जाएगा, ऑलरेडी वहां से पास हो रही है, इस वजह से आपको यही बोलना है 3 एटम टू, कैसे याद रखोगे, 3 एटम टू एटम और 3 बॉन्ड टू बॉन्ड, ठीक है। और मेन प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी, यहाँ से पास हो रही होगी, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से ये देखो, ये इस कार्बन से पास नहीं हो रही, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये 6x है, वो कहाँ से पास हो रही है, ये जो है ये बेंजीन है, उसको आप ऐसे सोच लो तो ये पैरेलल है, या बेंजीन इसको ऐसे सोच लो तो इसके बीच में से इस तरह से निकल रही है, ठीक है। यानी जो बेंजीन का प्लेन है उसको परपेंडिकुलर एक्सिस होगी, ठीक है। तो उसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर एक्सिस होगी, ठीक है। इसमें भी इसी तरह, इसमें भी जो 4 C2 है, कितनी है, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है ये 4 है, ठीक है। ये 4 और ये C2, और यहाँ नीचे भी वही लिखा है 6 C2, ठीक है। तो ये 4 C2 कहाँ से पास हो रही है, देखो 2 एटम टू एटम हो रही है और 2 बॉन्ड टू बॉन्ड हो रही है, ठीक है। 2 एटम टू एटम और 2 बॉन्ड टू बॉन्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये Cn है, Cn में और भी कहीं एक्सिस आएगी। देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ने से पहले ये देख लो, ठीक है। अगर आप सोचो कि 60 डिग्री रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो उसका कोई होगा एक 60 डिग्री हो रहा है, तो यानी 60 डिग्री रोटेशन पे आपको सिमेट्री मिल रही है, तो आप उसको C6 बोलेंगे। जो हमने बेंजीन में देखा, कल हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था कि आपको मिनिमम रोटेशन देना है, कितना मिनिमम रोटेशन देना है, फिर आपको अगर सेम सिमेट्री मिल रही है, ठीक है, मिनिमम रोटेशन देते ही आपको सिमेट्री जब मिल जाए वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। बेंजीन में 60 डिग्री मिनिमम रोटेशन करते ही हमें क्या मिल जाती थी, उसकी सिमेट्री मिल जाती थी। तो इस वजह से हमने क्या पढ़ा था कि वो उसका क्या होगा, वो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है। BF3 है, BF3 था तो उसमें हमने क्या देखा था कि 120 मिनिमम रोटेशन देंगे तब हमें उसकी क्या मिलेगी, सिमेट्री मिलेगी, ठीक है। तो आप ये रहना, तो आप ये एग्जांपल सोचो, अगर CO2 है, कौन सा एग्जांपल है, CO2 है, यहाँ ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड, पहले तो AB2 टाइप है, AB2 टाइप कैसा होगा, A सेंटर में रहेगा और 2 B साइड में रहेंगे, यानी लीनियर होगा, ये इसका रेगुलर सेट है। अगर इस तरह से होगा ना, ये B, एक A और ये B, AB2 टाइप होगा तो लीनियर रहना चाहिए। अगर वो रेगुलर उसका शेप है तो इससे पता चलेगा कि उसका शेप रेगुलर रहेगा या नहीं, सेंट्रल एटम से पता चलेगा ना, सेंट्रल एटम। अगर लोन पेयर है तो फिर चेंजेस आएंगे, लोन पेयर नहीं है तो जनरली चेंजेस नहीं आते। तो यहाँ देखो सेंट्रल एटम कार्बन है, उसके पास क्या नहीं होगा, उसके पास लोन पेयर नहीं होगी, ठीक है, उसके पास क्या नहीं होगी, लोन पेयर नहीं होगी। तो इस वजह से आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ पे क्या गया, कार्बन और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये 2 ऑक्सीजन हो गए, बीच में क्या रह गया, कार्बन, यानी ये किस तरह से रहेगा, लीनियर रहेगा, ठीक है, किस तरह से रहेगा, लीनियर रहेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में रहेगा। अभी यहाँ देखो, यहाँ से एक एक्सिस पास करो, कितनी, यहाँ से एक एक्सिस पास कराओ, आप इस दोनों को घुमा के, इसको घुमा के यहाँ लाने के लिए कितना डिग्री रोटेशन देना पड़ेगा, 180 डिग्री, कितना रोटेशन देना पड़ेगा, 180 डिग्री। और आप 180 डिग्री आप उसको रोटेट करोगे, ठीक है, कितना डिग्री, 180 डिग्री आप उसको रोटेट करोगे तो आपको सेम सिमेट्री मिलेगी। यानी आपको OA कह दो, इसको ऑक्सीजन B कह दो, तो फिर ये एक यहाँ आने के लिए कितना रोटेशन देना पड़ेगा, 180, ठीक है। तो क्या ये इसमें वो उसकी C2 ही उसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, सोचो, क्या C2 ही उसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, सोचो, और इसको सोल्व करने की ट्राई करो, इसमें C2 कितनी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी, ठीक है, ट्राई करो। हुआ सॉल्व हुआ, C2 कुछ समझ आ रहा है क्या है, अरे यहाँ से देखो एक एक्सिस यहाँ से पास करो, किस कहाँ से एक्सिस आपको कहाँ से पास करने हैं,
यहाँ से पास करना है। देखो ध्यान से देखना, एक एक्सिस यहाँ से पास कर दो, जो इसमें होते होते यहाँ से निकलेगी, ठीक है, यहाँ से निकलेगी, ये निकल गई, ठीक है। इसको रोटेशन दो, क्या दो, इसको घुमाओ, ठीक है, इसको क्या करो, घुमाओ। कितनी डिग्री घुमाओगे तो ये सेम स्ट्रक्चर मिलेगा? सोचो कितनी डिग्री आप घुमाओगे तो आपको सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। अगर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, अगर लीनियर शेप है, कौन सा शेप, लीनियर शेप है, और उसको आप 0 डिग्री से 1 डिग्री यानी थोड़ा सा रोटेशन, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, अरे आप कितनी भी डिग्री उसको घुमाओ, मॉलिक्यूल तो वही का वही घूम रहा है ना। ऑक्सीजन उसकी 1 डिग्री घुमाओ, नया जो स्ट्रक्चर मिला है उसको फर्स्ट वन से कॉपी करो, ऑक्सीजन है वहीं पे, उसमें भी ऑक्सीजन होगा, यहाँ जिस पे कार्बन है वहीं पे भी वही कार्बन होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वहां पे भी वो क्या होगा, ऑक्सीजन ही होगा, यानी वो एग्जैक्टली स्ट्रक्चर मिलेगा। कहने का मतलब है कि जब भी इस तरह से अगर लीनियर है और आप एक्सिस पास कर रहे हो, ठीक है, कोई भी एक्सिस पास कर रहे हो और उसको रोटेशन दे रहे हो, ठीक है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, कितना भी रोटेशन आप दोगे तो आपको सेम ही स्ट्रक्चर मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, सेम ही स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। तो उस वजह से उस एक्सिस को नाम क्या हम दे, सभी एक्सिस देना पड़ेगा ना, C1 भी प्रेजेंट है, ठीक है, C2, C3, C4, आप कोई भी डिग्री बोल लीजिए तो सभी उसमें प्रेजेंट है। तो फिर आपको क्या कहना पड़ेगा कि ये जो एक्सिस पास हो रही है, ठीक है, ये जो एक्सिस पास हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, C इंफिनिटी। क्या बोलेंगे, C इंफिनिटी, यानी उसमें सभी इंफिनिटी एक्सिस उसमें क्या है, सभी डिग्री प्रेजेंट है, C इंफिनिटी उसमें प्रेजेंट है। उसी तरह C2 कितनी पास होगी, ये देखो यहाँ से एक मैं पास कर रहा हूँ, ये घूम के यहाँ आएगा, एक प्रेजेंट है, एक इधर से पास कर दो, ये घूम के यहाँ आएगा, एक वो प्रेजेंट है। अगर आप कोई भी डिग्री ले लीजिए उसमें से भी, अगर ये है, अगर आप सोचो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ भी क्या है, ऑक्सीजन, बीच में कार्बन है। अगर मैं सामने की साइड से, आपकी साइड से अगर इसको रोटेशन ऐसे दूंगा तो भी सिमेट्री मिलेगी, ऊपर की साइड से अगर मैं इसको इस तरह से, इसको मैं इस तरह से रोटेशन दूंगा फिर भी हमें सेम सिमेट्री मिलेगी, ठीक है। अगर आप सोचो मैं इस साइड से क्रॉस से दे रहा हूँ फिर भी मैं इसको घुमाऊंगा तो आएगा, यानी आप कोई भी एंगल, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यानी कोई भी साइड से, पूरी साइड से किसी भी डिग्री आप उसमें क्या करो, यहाँ से अगर पास करो, क्रॉस में थोड़ा थोड़ा क्रॉस करके चारों ओर से अगर आप पास करोगे C2 तो क्या होगी, C2 सभी प्रेजेंट होगी, ठीक है, क्या होगी, C2 सभी प्रेजेंट होगी। इस वजह से इसमें कितनी C2 होगी, इसमें आप बोल सकते हो इनफाइनाइट C2 प्रेजेंट है। कितनी प्रेजेंट है, इनफाइनाइट C2 प्रेजेंट है, ठीक है। नंबर के लिए क्वेश्चन, इसकी जगह आप HCl का एग्जांपल ले लो, जो बोर्ड में लिखा है HCl है, उसको पहले तो शेप पता होना चाहिए, हाइड्रोजन, और ये क्या गया Cl, ठीक है, ये क्या हो गया Cl। देखो ये एक्सिस तो पास हो ही रही है, इसमें से क्या हो रही है, ये जो C इंफिनिटी है वो तो पास हो ही रही है। आपको ये बताना है कि इसमें C2 कितनी प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें C2 कितनी प्रेजेंट है, ठीक है, HCl में, वो आपको कल अपने बुक में लिख लेना है। फिर जब मैं आपको बोलूंगा उसका आंसर तो आपको वेरीफाई करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो ये क्या हो गई, इनफाइनाइट C2 हो गई, ठीक है। तो ये बात थी जो यहाँ पे लिखी है। H2 मॉलिक्यूल है, HCl है, H2 मॉलिक्यूल होगा तो उसमें भी क्या होगी, हाइड्रोजन, और यहाँ से ही क्या होगी, C इनफाइनाइट प्रेजेंट है, इसका आप बोल सकते हो। और ये देखो कोई भी एंगल से अगर आप ये ऊपर नीचे साइड कैसे भी इसको घुमाओ आपको क्या मिलेगी, इनफाइनाइट C2 ही मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया C इनफाइनाइट। द एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैन बी, कौन सी आएगी, C इनफाइनाइट होगी, ठीक है। ये पूरा पढ़ लो। इन मॉलिक्यूल विद मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, द एक्सिस विद द हाईएस्ट फोल्ड सिमेट्री Cn इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी क्या बोला, अगर एक से ज्यादा क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ये पहले की बात है, क्या जो हमने बोला था ना कि अगर C3 भी प्रेजेंट है और C2 भी साथ में प्रेजेंट है
तो प्रिंसिपल एक्सिस किसको है तो उसके बारे में लिखा है इन मोलेक्यूल विथ मोर देन वन एक्सिस, ठीक है, मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक से ज्यादा अगर है द एक्सिस विद द हाईएस्ट फोल्ड सिमेट्री, यानी जो एक्सिस है जिसका हाईएस्ट नंबर है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, और अदर जो है उसको सब ऑर्डिनरी एक्सिस बोलेंगे। इन केस देयर आर मोर देन वन एक्सिस ऑफ सेम ऑर्डर, अगर एक से ज्यादा आपको क्या करना सेम ऑर्डर उसका n है आपको मिल रहा है, द एक्सिस पासिंग थ्रू द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इज इन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये समझने वाली बात है। अगर कोई मोलेक्यूल है उसमें C2 ही प्रेजेंट है, क्या है C2 ही प्रेजेंट है, लेकिन एक से ज्यादा C2 प्रेजेंट है, एक से ज्यादा उसमें क्या प्रेजेंट है C2 प्रेजेंट है, ध्यान से सुनिएगा, एक से ज्यादा उसमें क्या है C2 प्रेजेंट है, प्रिंसिपल एक्सिस भी C2 है, C2 से कोई ऊपर वाले एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, ओनली कौन सी प्रेजेंट है C2 ही प्रेजेंट है, ठीक है, तो फिर C2 अगर प्रेजेंट है तो आप उस दोनों में से दो C2 है उसमें से आप कौन से C2 को आप कहोगे कि हाँ ये C2 हमें रखनी है, ये C2 प्रेजेंट है, तो फिर तब आपको क्या करना है कि जो एक्सिस जो C2 एक से ज्यादा एटम में से क्या हो रही होगी पास हो रही होगी, आपको उसको क्या बोलना है कि इसमें ये C2 प्रेजेंट है, ऐसा आपको बोलना होगा, ठीक है, कि ये C2 प्रेजेंट है। यानी अगर देख लो कोई ऐसा एग्जांपल सोचो जिसमें ऐसा कुछ हो, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, देखो इसमें कितनी C2 है, इसमें तो एक ही C2 है जो यहाँ से पास हो रही है, ठीक है, ये कौन सी है यहाँ पे इसमें C2 होगी, ठीक है, तो ये क्या होगी इसमें से पास हो रही है, ठीक है। सिस वाला एग्जांपल आएगा, जब भी वो एग्जांपल आएंगे तब उसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि एक से ज्यादा जब भी आएगी तो आप उसमें से प्रिंसिपल एक्सिस किसमें से लोगे कि जो ये 1 2 और 3 ये मैक्सिमम नंबर में से जो एक्सिस C2 पास हो, एक C2 यहाँ से पास हो रही है, एक C2 यहाँ से पास हो रही है, तो ये नहीं लेना, वो कार्बन अकेले में से पास हो रही है, उसके अलावा ये जो एक्सिस हो 3 एटम में से पास हो रही है, तो फिर उसको हम क्या लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बोलना है कि जो हाईएस्ट फोल्ड एक्सिस है उसको प्रिंसिपल एक्सिस लेना है, यानी C2 और C3 में से C3 को प्रिंसिपल एक्सिस के तौर पे लेना है। उसके बाद क्या कहा, अगर आपकी कोई एक ही नंबर आ रहा है C3 आ रहा है या C2 एक से ज्यादा है, अगर कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, जो C2 है उसमें से कौन सी प्रिंसिपल एक्सिस रखे कि जो प्रिंसिपल एक्सिस मोर देन वन, एक से ज्यादा एटम में से क्या हो रही है पास हो रही है, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे कि ये C2 प्रेजेंट है, ऐसा आप बोल सकते हैं। और ये बात होगी C इनफिनिटी की जो हमने पढ़ ली है, ठीक है। HCl सोल्व करना आपको अच्छे से क्या है हिंट दे दी है, दो एग्जांपल इस तरह से सोल्व करवाती है आपको, ठीक है। चलो, सिंबल ऑफ द प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, C6 है, आपको जो ये इज इक्वल टू करके आपको लिखा गया है यहाँ पे, आपको इसका मीनिंग आप बाद में समझोगे कि ये और ये दोनों इक्वली बात हो गई। अगर आप C6 को आप 3 बार रोटेट करवाते हो, क्या करवाते हो, C6 को आप 3 बार क्या करोगे रोटेशन दोगे, तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो C2 के बराबर होगा। समझ लीजिए, एक एग्जांपल से वो मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी का देख लीजिए किस तरह से होगा, ठीक है। अगर ये बेंजीन है, ठीक है, यहाँ पे क्या नंबर देंगे 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस पास होगी, कल हमने देखा था। तो ये C6 वन टाइम हो गए, ठीक है। देखो पहले तो मैंने क्या बोला था, आपको क्या करना है, सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेने हैं। C6 2, तो ये क्या हो गया
ये C6 3 टाइम इतना ही लिखा है, ठीक है। कहने का मतलब है अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 1 नंबर रोटेट होकर कहाँ आएगा, यहाँ, तो ये 1, ये 2, ये 3, और ये 4 और 5 और 6, ये 1 नंबर रोटेट होकर यहाँ आएगा, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 1 नंबर रोटेट होकर यहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। अभी मैं ये देखो ये हमने C6 पास की थी ना, अभी यहाँ एक मैं आपको बोल दूं कि आप इसमें C2 पास कीजिए, ये वाली C2, ठीक है। C2 यहाँ से पास कीजिए, 180 यानी सामने होगा, 1 नंबर नीचे आएगा, 4 नंबर अप साइड जाएगा, ठीक है। अभी देख लो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 नंबर घूम के यहाँ आएगा, तो 1 और 4 नंबर यहाँ सामने जाएगा, सामने चेंज हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। ये देखो कुछ इक्वल लग रहा है आपको, कुछ इस दोनों में देखिए कुछ इक्वल लग रहा है आपको, इक्वल लग रहा है या दोनों सेम ही है? देखो ये इक्वल है या दोनों एक ही है? एक ही है ना। कहने का मतलब है C6 आप 3 बार दोगे, C6 1 C6 2 और C6 3 टाइम अगर आप एक ही मॉलिक्यूल को रोटेशन दोगे, यानी 1 नंबर घूम के देखो, पहले एक बार यहाँ 1 2 और 3 C6 1 बार 60 का रोटेशन है ना, ये एंगल 60 का होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 60, यहाँ 90 होगा, तो ये फर्स्ट रोटेशन, सेकंड और थर्ड 1 नंबर यहाँ आएगा। अगर आप C2 दोगे, ठीक है, इस तरह से घुमा दो तो ये 1 नंबर के कहाँ आ जाएगा, यहाँ नीचे के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हुए ना, क्या हुआ, इक्वल हुए, सॉरी इसका इस तरह से ये नंबरिंग नहीं आएगा, दो सामने को चेंज होंगे, हाँ उस तरह से भी होगा। अगर आप इसको इस तरह से रोटेशन करोगे, 2 नंबर यहाँ 3 नंबर ठीक ही लिखा था, ठीक है, इसी तरह से आएगा, 2 नंबर यहाँ 3 नंबर यहाँ 5 नंबर यहाँ और 6 नंबर। अगर आप इसको इस तरह से रोटेशन दोगे, 1 नंबर यहाँ आएगा, तो ये देखो ये पूरा घूम के कहाँ जाएगा, ये घूम के इस तरह से 2 यहाँ 3 यहाँ, इसी तरह से लिखा। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से रोटेट करवाते हैं तो 1 नंबर यहाँ 4 यहाँ जाएगा, यह 6 नीचे आएगा, 5 ऊपर 2 नीचे 3 ऊपर, तो वही हो गया, उल्टा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो C2 जो हमारी है पढ़ा है ना हमने बेंजीन में 6C2 होती है, तो हमने एक ही पास की थी, ठीक है, उस तरह से एक ही हमने क्या की थी, यहाँ से पास की थी। जब दूसरी करोगे तो अलग